क्या कर रहा है मुसलमान, क्या कर रहा है मुसलमान। आज हमारा एक कायद खड़ा हुआ तो हमारी ही कौम के लोग उसको वोट कटुआ बोलते हैं, हमारी ही कौम के कम्युनिटी के लोग उसको बीजेपी की बी टीम बोलते हैं। अरे पता है मुसलमानों, किसी पे बगैर जाने बूझे समझे बोहतान लगाने की सजा अल्लाह क्या देगा, क्या देगा अल्लाह सजा। जब तक कि उस इल्जाम को साबित नहीं कर पाओगे अल्लाह जन्नत में दाखिल नहीं करेगा, अल्लाह जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। खड़े होकर के पेशाब करने वाले मुसलमानों के रहनुमा बने बैठे हुए हैं, बासरा, बासऊर, बासलाहियत दिखाई देने वाला वोट कटुआ, वोट कटुआ, बीजेपी का एजेंट। अरे मुसलमानों, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के साथ जो हुआ वो अगर हम नहीं संभले तो एक एक करके सबका नंबर आएगा। जाकिर नाइक का नंबर आया, इस फिरके के लोग खामोश थे। मौलाना कलीम सिद्दीकी का नंबर आया तो उस फिरके के लोग खामोश थे। जलते घर को देखने वालों, फूस का चप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, बाकी मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। और एमआईएम में एक चीज की खूबी है, सपा बसपा में एक लगाम है कि आपको इतने बोलना है, इस लाइन से हट के आपको नहीं बोलना है। और एमआईएम में ये चीज बोलना है कि अगर आप नहीं बोले तो आप पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। तो ये फर्क देख लीजिए, हमारे पार्टी में गूंगे भी बोलते हैं, बहरे भी सुनते हैं। ऐसे नेता के साथ हम लोग जुड़े हैं, और कोई ऐसा नहीं कि हम लोग फायदे के लिए जुड़े हैं, सब लोग अपने तन मन धन से जुड़े हैं। यहाँ एमआईएम के हजारों कार्यकर्ता है, पूछ लीजिए, हर आदमी अपनी जेब से खर्च करके पार्टी को मजबूत कर रहा है। अब सोच लीजिए वो कितना बड़ा हमदर्द होगा पार्टी का। ऐसे नहीं मिलेंगे कार्यकर्ता किसी को। आपने अपने खून पसीने से समाजवादी पार्टी को सींचा, लेकिन आपका उसने खून चूस लिया है और आपको बीच चौराहे पे छोड़ दिया है। और यही काम अब समाजवादी पार्टी के साथ भी करेंगे, लेकिन जमहूरी अंदाज में करेंगे, किसी और अंदाज में नहीं करेंगे। बहरहाल मैं चाहता हूं अब आपके बीच में एक नए नेता है, तेज तर्रार हैं, इरफान पठान साहब, मैं चाहता हूं वो आए मंच पे। मुसलमानों, अपनी शिनाख्त को बचाओ। हिंदुस्तान में ये तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी शिनाख्त के लिए है, तुम्हारे वजूद की लड़ाई है। अगर इसमें पिछड़ गए तो मिट जाओगे, मिट जाओगे। इसीलिए मैं कहता हूं, हम फख्र करते हैं कि हम मुसलमान हैं। वजअलना मिनल मुस्लिमीन, पढ़ते हो ना, वजअलना मिनल मुस्लिमीन पढ़ते हो ना। अल्लामा इकबाल साहब क्या कहते हैं, तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, और नशेबाई को कोई मतलब नहीं पैमाने से। हाय आप फितने तातार के अफसाने से, पासपा मिल गए काबे को सनम खाने से। जब अल्लाह को काबे की हिफाजत करनी होगी तो इन्हीं हुलूक, इन्हीं सलीब, इन्हीं जो है नसरानियों में से अल्लाह ईमान वालों को पैदा कर देगा, पैदा कर देगा। ये हमारा ईमान है। क्या तातारी फितना नहीं देखा? सल्तनत अब्बासिया में एक दिन में तातारियों ने 20 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया, एक दिन में तारीख लिखती है। और उसके बाद क्या हुआ? उन्हीं तातारियों में से अल्लाह ने इस्लाम पैदा कर दिया, कलमा को पैदा कर दिया। इस चीज को याद रखिए, एक एक का नंबर आएगा। खड़े होइए, जुल्म के खिलाफ लड़िए, जुल्म के खिलाफ बोलिए, जुल्म के खिलाफ लड़िए। क्योंकि ईमान के तीन ही तकाजे हैं, तीन ही तकाजे हैं। पहला कि अगर आपके पास ताकत है, आपके पास इस्तिताअत है, आपके पास पावर है, तो जुल्म को ताकत से रोक दीजिए, जुल्म को ताकत से रोक दीजिए। और अगर ये नहीं है तो दूसरे दर्जे का ईमान सुनिए, दूसरे दर्जे का ईमान कि आप लड़ नहीं सकते, जालिम के खिलाफ लड़ नहीं सकते, तो जालिम के खिलाफ बोलना सीखिए, बोलना सीखिए। ये दूसरे दर्जे का ईमान है। और सबसे अदना दर्जे का ईमान मुसलमानों, एक चीज याद रख लेना, सबसे आखिरी दर्जे में और जाना अपने कल पे हाथ रख करके महसूस करना क्या हम इस आखिरी दर्जे में हैं कि नहीं है। महसूस करना जा करके कि अगर आप ना लड़ सकते हैं, ना बोल सकते हैं, तो कम से कम जालिम की ताईद मत करके रहिएगा, जालिम की तरफ मत खड़े होइएगा। आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान क्या करता है? अखिलेश यादव
प्रशासन इनकी तारीफ करता है। मायावती जिसके कार्यकाल में मुस्लिम नौजवानों को जेलों में ठूसा गया, झूठे आतंकवाद के इल्जाम में ठूसा गया, आज हम जालिमों को वोट देते हैं, हमारे मौलाना मुल्ला वोट देते हैं, और जब जुल्म होता है तो मस्जिद में जाते हैं और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह मदद कर दे, अल्लाह मदद कर दे। अरे अल्लाह से रियाकारी, तुम ही ने जालिमों को मजबूत किया, तुम ही ने जालिमों के कंधों में कुव्वत बख्शी, और अब तुम अल्लाह से गिड़गिड़ा रहे हो। अब अल्लाह से गिड़गिड़ाओगे, अब अल्लाह से मदद मांगोगे, ताकत जालिम को बख्शोगे, मदद अल्लाह से मांगोगे। अल्लाह भी क्या सोचता होगा, क्या सोचता होगा कि हमने एक कौम उतारी जो दूसरों की नफा रसानी के लिए थी, आज वो जालिमों की तारीफ कर रही है, जालिमों के साथ खड़ी है, जालिमों को ताकत बख्श रही है। और जब जुल्म का शिकार होती है ना, तो वो हमारे घर मस्जिद में आती है और अल्लाह से दुआ करती है। एक चीज याद रख लेना, अगर इरफान पठान कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मंच पर है, 2015 से लेकर के आज तक कायम है, तो मेरी नीयत मेरा अल्लाह जानता है, मेरी नीयत मेरा अल्लाह जानता है। मेरी नीयत क्या है वो अल्लाह को मालूम है। अल्लाह को अमाल से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बुखारी शरीफ की पहली हदीस आ गई, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का सारा दारो मदार नीयत पे है। आप 1 लाख का जानवर ज़बह कर दीजिए, क्या अल्लाह को गोड़ा पावा सिरा कलेजी चाहिए? क्या चाहिए अल्लाह को? क्या चाहिए? अल्लाह को आपकी नीयत देखना है कि रज़ाए इलाही के लिए ज़बह किया है कि पब्लिक की खुशनुदी हासिल करने के लिए ज़बह किया है। क्या चाहिए? हम जो कर रहे हैं, सलमान मलिक जो कर रहे हैं, डॉक्टर मन्नान साहब जो कर रहे हैं, इसरार भाई जो कर रहे हैं, इसमें हमारी नीयत क्या है ये हमारा अल्लाह जानता है। हमको समझना पड़ेगा, हमको लोगों तक एक एक घर तक पैगाम पहुंचाना पड़ेगा। और एक चीज मुसलमानों याद रखो, इस्लाम की कोई भी तारीख उठा लो, कभी भी हक बातिल से ज्यादा तादाद में नहीं रहा। कभी रहा? जंगे बदर, जंगे उहद, जंगे खंदक, और अगली दूर क्यों जाते हो? आप पड़ोसी मुल्क में एक जंग हुई, देखो देखो, पूरा बातिल निजाम एक तरफ और चंद फटे चीथड़े वाले चंद मुजाहिदीन एक तरफ। अल्लाह ने किसको गलबा दिया? किसको गलबा दिया? 20 सालों तक जंग चली, अल्लाह ने अल्लाह वालों को गलबा दे दिया, अल्लाह ने अल्लाह वालों को गलबा दे दिया। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या मेरी बातों में सच्चाई नहीं है? नहीं है सच्चाई? बताओ हाथ खड़ा करके, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं? तो एक एक हाथ को कसम है, खड़ा करके बताओ, इरफान पठान उतरौला की जमीन पे सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? बताओ हाथ खड़ा करके। आप इसमें भी गुरेज करते हो कि कहीं हमारे पुराने आका जो समाजवादी में बैठे हैं, कहीं फोटो ना पहुंच जाए उनके पास। यही डर है ना कि तुम्हारे पुराने आकाओं के पास फोटो ना पहुंच जाए, जो जालिम अखिलेश यादव की तारीफ करता है, जो जालिम बहन कुमारी मायावती की तारीफ होती है, जिसके दौरे इक्तदार में मुसलमान नौजवानों के ऊपर जुल्म किया गया। बात बहुत सारी है, वक्त आएगा मैं अपने बड़े भाई के लिए उतरौला विधानसभा में इंशाअल्लाह ताला, जबकि मुझे खुद चुनाव लड़ना है, लेकिन अपने बड़े भाई के ऊपर सारी चीजें कुर्बान, मैं इनके लिए जरूर आऊंगा और एक एक दरवाजे